ना मेरा कोई चेहरा है, ना कोई पहचान। मैं तो हर सज्जे में ढल जाता हूँ। जंगल क्यों ना बना दो मेरा, वह भी मैं बन जाता हूँ। कभी माँ की तरह मैं अपने पात्रों की आंसू पोंछता हूँ, तो कभी बाप की तरह उंगलियां पकड़कर चलना सिखाता हूँ। मैं एक समाज हूँ, मैं एक दुनिया हूँ, हर एक इंसान का घर हूँ मैं आपका ही एक अंश हूँ। मैं रंगमंच हूँ, मैं रंगमंच हूँ। इस खास कार्यक्रम में दर्शकगण आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हम बात करेंगे वर्ल्ड थिएटर डे के बारे में। 27 मार्च को हम वर्ल्ड थिएटर डे मनाते हैं और इस उपलक्ष्य में दुनिया के कोने कोने में जहां पे थिएटर चलाए जाते हैं, प्रस्तुति होती है और शोज होते हैं, वहां पे वर्ल्ड थिएटर डे मनाए जाते हैं। इस अवसर पर मॉरिशस पीछे क्यों रहे? क्योंकि हमारे यहाँ भी कलाकार है, हमारे यहाँ भी ड्रामा है, हमारे यहाँ भी प्लेज है जो स्थानीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चलाए जाते हैं। आज वर्ल्ड थिएटर डे पर इसके बारे में अधिक बात करने के लिए हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में आज आए हैं आईजीसीआईसी के डायरेक्टर पद्मश्री बलवंत ठाकुर। सर जी नमस्ते, नमस्ते, आपका नमस्ते। स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे मॉरिशन थिएटर के एक दिग्गज कह सकते हैं, नौजवान और अधिक काम मतलब आराम न करने वाले, अधिक काम करने वाले, थिएटर से लेकर सिनेमा तक पहुंच गए, आप है आदर्श सितोहर। आदर्श जी नमस्ते। नमस्ते। आप दोनों का हम स्वागत करते हैं खास तौर पर। आज हम थिएटर के बारे में बात करेंगे, नाटक में नहीं कहूंगा करने के लिए, बल्कि हम बात करेंगे जरूर इसके ऊपर। सर, आपके परिचय में मैं सोच रहा था कि मैं क्या कहूं। सागर की तरह है, अधिक है, लेकिन समय बहुत कम है। लेकिन संक्षिप्त रूप में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बलवंत ठाकुर जी आप डायरेक्टर है आईजीसीआईसी के और साथ ही साथ पद्मश्री अवार्डी। जी हाँ, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्डी। और नाटक की दुनिया में आपका बहुत ही बड़ा योगदान है। दोगली थिएटर से लेकर चिल्ड्रंस थिएटर तक आपने बहुत सारे सहायता की है, नाटक प्रस्तुत किए हैं, डायरेक्ट भी किए हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि आप मॉरिशस में हैं। जरूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ बात करने को। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपका और थिएटर, नाटक के बीच में कितना गहरा संबंध है? उहुँ। ये मतलब कुछ 2 लाइनों में 2 शब्दों में बता पाना तो असंभव है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अगर नाटक ना होता तो मैं ना होता और नाटक अगर नहीं है तो मैं नहीं हूँ। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी मेरे जीवन की जो इसको प्रायोरिटी समझते सकते हैं आप लोग। अगर मुझे कुछ नहीं मतलब ये ऑप्शन दिया जाए कि इस दुनिया में आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं नाटक के सिवाय कुछ नहीं चुनूँगा। मैं एक समय में और अब भी कहता तो ऐसे हूँ, चूँकि अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे हूँ तो चीज़ें अलग हैं, लेकिन मेरे लिए ये प्रसिद्ध था पूरे यहाँ जहाँ मैं जाता। तो मेरा ओढ़ना, खाना, बिछोना, सोचना, हर चीज़ नाटक है। मतलब मेरा लोग कहते हैं आपका हॉबी क्या है? आपका प्रोफ़ेशन तो आप थिएटर करते हैं, तो हॉबी क्या है? साहब मेरा हॉबी भी वही है, मेरा घर भी वही है, मेरी सोच भी वही है। मैं अपने इनफैक्ट अपने अंदर किसी और सोच को आने ही की जगह ही नहीं देता। इतना भरपूर है इसी सोच से, इसी दुनिया में, क्योंकि नाटक की दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है और इसमें क्या-क्या समाज आता है और कितनी चीज़ों का किसी और चीज़ के लिए जगह नहीं है। क्योंकि नाटक एक और बड़ी बात है कि दुनिया में नाटक का मुझे लगता है कि समझ ज़्यादा लोगों को नाटक की नहीं है, जबकि जबकि नाटक ही दुनिया है। शेक्सपियर ने कहा था कि वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स। तो फैक्ट है कि ये मत सोचें कि इस समय नाटक नहीं, ये भी एक नाटक है, ये भी एक दुनिया है और हम अपना-अपना किरदार, मेरा भाई कुछ और किरदार कर रहा है, आप इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हो, एंकरिंग कर रहे हो और चीज़ें कर रहे हो। तो हम सब हर समय में वक़्त-वक़्त पे कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे होते हो और ये पूरा फ्रेम अपने आप में एक प्रस्तुतिकरण है। इसमें आपने जिस तरह की साज-सज्जा की है, सेट्स ये क्या किया है, लाइटिंग का क्या काम है, कैमरा से कैप्चर होके कैसे पहुँच रहा है। तो अगर हम लोग इन चीज़ों को निकाल करके मंच सिर्फ वही समझें कि साहब जो स्टेज पे होता है, सामने ऑडियंस बैठती है, वहीं पे मंच हो सकता है, वहीं रंगमंच हो सकता है। तो दुनिया को, अपने जीवन को आप अलग कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ी एक नाटक की समझ को लेकर के आप उससे दूर रहेंगे। नाटक को समझना है तो जीवन को समझना है। नाटक को समझना है तो पहले अपने आप को समझना है, अपने आस-पड़ोस को समझना है, अपनी सारी दुनिया को समझना है और फिर चलते, 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 चलते हम लोग आगे चल के सब चीज़ों की बात करते हैं।
आप सब जानते हैं, ये एक तय एक तथ्य है कि थिएटर इज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। कोई दुनिया का ऐसा आर्ट, कोई दुनिया का ऐसा आर्टिस्टिक क्रिएटिव एक्सप्रेशन नहीं है जो थिएटर में नहीं है। आप संगीत कर रहे हैं तो आपका एक, मैं संगीत वालों को अंडरमाइन नहीं कर रहा, मैं नृत्य वालों को अंडरमाइन नहीं कर रहा, मैं लिटरेचर के लोगों को अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन कौन सी ऐसी विधा है, वो रंगमंच है जिसमें सारी विधाएं हैं। आप नाम लीजिए, पोइट्री वहाँ, प्रोज वहाँ, कहानी वहाँ, ये लिटरेचर के पार्ट बता रहा हूँ। आप दूसरी तरफ आ जाइए, विजुअल आर्ट्स, आपका सेंस ऑफ कलर, सेंस ऑफ स्पेस, आपका कंपोजिशन, आपका सब चीज़, कौन सी ऐसी विजुअल आर्ट की विधा है जो नाटक अपने आप में समेट के नहीं चल रहा। आप उधर चली जाइए परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ, जिसमें संगीत, नाटक, मतलब हम लोग संगीत की बात करते हैं, नृत्य की बात करते हैं, नाटक की बात करते हैं। संगीत इसमें है, नृत्य इसमें है, और नाटक की बहुत सारी विधाएं जो इसमें हैं, जो जितनी भी एलिमेंट्स ऑफ थिएटर कहते हैं वो तो इसमें है ही। लेकिन ये सारी चीज़ों को अपने, और विशेष रूप से जब हम भारतीय नाटक की बात करते हैं, ईस्टर्न नाटक की बात करते हैं हम लोग, आई एम टॉकिंग ऑफ लाइक, अब एक बड़े कैनवस की बात करता हूँ मैं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं, इंडिया से लेकर के आप जापान तक चले जाइए, चाइना भी बीच में आएगा, इसके बीच में जितनी सीरीज़ में कंट्रीज़, इंडोनेशिया है, हर जगह की अपनी ट्रेडिशन है, मलेशिया है, थाईलैंड है, यहाँ पे भी नाटक की अपनी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है। इंटायर ईस्टर्न वर्ल्ड का जो थिएटर है, दैट्स अ टोटल थिएटर। तब तक हमारा नाटक संपूर्ण नहीं होता जब तक इन सारी चीज़ों का हम समावेश नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेट पार्ट इस ईस्टर्न वर्ल्ड के थिएटर के साथ ये रहा कि हम लोगों के ऊपर वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा रहे, तो हमने नाटक को बहुत रियलिज्म की तरफ ले गए, और बिल्कुल एक सेट होगा साहब, वो 3 दीवारें आपके पास हैं, चौथी खुली है, और चौथी दीवार से दुनिया आपको देख रही है, आप एक सेट लगा रहे हैं, एक घर का सेट है साहब, उसके अलावा आपको एक 1 एक्ट में आप बांध देते हो, आपका थीम नहीं मूव कर पाता है, उसमें आपके लिए, आपकी इमेजिनेशन के लिए उतना स्कोप नहीं रह पाता। लेकिन हम लोग जो, जिनकी तहरीक नाट्य शास्त्र से लेकर के आज तक की एक भारत की नाट्य परंपरा को लेकर के चलिए, आप 200 साल, 300 साल, 500 साल बिफोर क्राइस्ट के समय की बात करते हैं, तब से वन ऑफ द वेदास इज नाट्य शास्त्र, तो उसमें सारी साइंस ऑफ ड्रामा, इंटायर ग्रामर ऑफ ड्रामा हम लोगों ने इस पूरी दुनिया को दी। और उस सारी चीज़ों के, उन सारे एलिमेंट्स को आज के संदर्भ में जब कंटेम्प्रेरी थिएटर में हम इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, तो आज भी लोग ये मान के चलते हैं कि भारतीयता और भारतीय नाटक का जो स्वरूप है वो सारी कलाओं का समावेश है। और जब सारी कलाओं का समावेश एक जगह हो जाता है, और एक और बड़ी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरा अपना अनुभव है, नाटक से बड़ा माध्यम कोई नहीं है। हम टेलीविज़न के माध्यम से इस समय लोगों तक पहुँच रहे हैं, इसकी एडवांटेज ये है कि ये बहुत दूर तक पहुंच सकता है, इसकी वाइड रेंज ऑफ आउटरीच है, इस बहुत लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन जो इफेक्टिविटी हम कहते हैं, जो एक मतलब लास्टिंग इम्प्रेशन या इम्पैक्ट जो कला छोड़ती है, वो एक ही कला है दुनिया की, उसको हम थिएटर बोलते हैं। थिएटर एक व्यक्ति को, एक दर्शक को, मतलब इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरह से आपको उसमें आपको इन्वॉल्व करता है। एक दर्शक जो पहली पंक्ति में बैठा है या आखिरी पंक्ति में बैठा है, वो अपने आप को हमेशा मंच में पाता है। आप टेलीविजन में, फिल्म में नहीं पा सकते। आप फिल्म देख रहे हैं, आप कभी नहीं सोच सकते आप हीरो के साथ चल रहे हो, आप कभी नहीं सोच रहे कि ये सारा सिचुएशन बना, उस सिचुएशन में आप इन्वॉल्व हो रहे हो। लेकिन नाटक में जो दर्शक की भागता है, दर्शक के बिना नाटक नहीं है। और किसी ने पूछा था कि रंगमंच कैसे होगा, मैंने कहा रंगमंच के लिए 2 व्यक्ति जरूर चाहिए, 1 परफॉर्मर, वो एक स्पेस है, और 1 एक दर्शक होगा। जब तक दर्शक नहीं है उसके बिना, अब इस समय हम यहाँ बैठे हैं, सामने कैमरास है, लेकिन ये काम चल रहा है। लेकिन ये सारा, ये सिचुएशन, ये स्पेस तब जाकर के थिएटर बनेगा जब हमारे सामने एक दर्शक है, और हमारे इस टोटल एक्ट में दर्शक की पूरी भागता है, लाइक वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है हमारे उस एक्ट के बीच में। नाटक की एक मतलब बहुत लोगों ने इस पे लिखा, पूरी दुनिया का वर्ल्ड लिटरेचर इज फुल ऑफ थिएटर। थिएटर की जितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, स्टेनिस्लैवस्की से लेकर के जैकोबियन थॉट, दिस थॉट,
हर एक का अपने अपना का ट्रेडिशन है। आपका रोमन थिएटर का ट्रेडिशन अलग है, इजिप्शियन थिएटर का अलग है, इंडियन थिएटर का अलग है, चाइनीज थिएटर का, आपको जापानीज थिएटर का अलग है। बट हर आदमी अमेज्ड है द काइंड ऑफ कनेक्शन विच इट मेक्स। आपके सामने 1000 दर्शक है, 1000 दर्शकों को अपने साथ लेके चलता है। जो अभिनेता मंच पे उस एक्सपीरियंस के थ्रू गुजर रहा होता, पूरे 1000 दर्शक आपके गुजरते हैं। बहुत लोगों ने कोशिश की। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। ये बड़ा एम्बैरसिंग लगता है अपने बारे में बताते। आई एम द लार्जली ट्रेवल्ड theatre director from India. Perhaps I worked and I had the occasion to present my work in over 100 countries in the world. I've traveled, मतलब यूरोप, यूएस, ईस्टर्न वर्ल्ड सारा ट्रेवल किया, थिएटर देखा भी, अपना भी किया, जाके अपने नाटक भी लेके गया। लोगों ने बड़ी कोशिश की। There's an organization in England called National Theatre, which is one of the major UK गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है थिएटर का। उन्होंने, क्योंकि थिएटर का बड़ा डिमांड है, उन्होंने क्या किया कि लाइव थिएटर को उठा करके सिनेमा बुक किया, तो उसको सिनेमा में दिखाने की कोशिश की। दर्शक आए, क्योंकि नेशनल थिएटर जो है वो दर्शकों तक की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था। आप जाते हैं, आज टिकट लेना चाहते हैं, आपको कहते हैं 6 महीने के बाद मिलेगा। जैसे रॉयल शेक्सपियरियन थिएटर है या ग्लोब थिएटर है, इनका इतना डिमांड रहता है कि आपको तब जाएंगे, आपको टिकट नहीं मिलेगा। टिकट तो बहुत महंगा होता है। अब मतलब यहाँ की करेंसी के हिसाब से 20,000 30,000 रुपये का टिकट होगा, तो उसके बावजूद भी टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि नाटक इतना चर्चित और प्रचलित है और इतना डिमांडेड है। तो होता क्या है कि उन लोगों ने कहा कि चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं सिनेमा की तरफ। तो सिनेमा तो देखिए ना, अभी चर्चित एक हमारे यहाँ इंडिया की फिल्म कश्मीर फाइल्स चल रही है, तो अभी कहते हैं कि 2000 स्क्रीन में चल रही है एक साथ, 3000 स्क्रीन में चल रही है एक साथ। तो ये फिल्म में पॉसिबल है, नाटक में तो नहीं है। नाटक तो सब एक होगा, 100 दर्शक हैं, 200 दर्शक हैं, उन तक पहुँच पा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि क्यों ना हम लोग उस नाटक में 4 कैमरा रख के हम लोग कोशिश करें कि वो नाटक जो है सिनेमा के द्वारा अलग अलग शहरों में दिखाया जाए। लेकिन दैट एक्सपेरिमेंट फेल्ड। ये मैं जानना चाहूंगा कि अभी आपने बहुत ही सही कहा है कि नाटक जो है वो स्वतंत्र है, स्क्रीन पर उसको हम फिक्स नहीं रख सकते, बल्कि एक ओपन मंच में हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि आपका जो अनुभव है चिल्ड्रंस थिएटर के साथ काफी बड़ा है, तो बच्चों के साथ अगर हम नाटक करें तो उन लोगों के लिए क्या लाभ होगा? देखिए एक टर्म आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स में, या जैसे भी अक्सर यूज़ किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई, है ना। हम कहते हैं कि भाई नाटक में कोई भविष्य नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं और वो फिल्म की जरा टेलीविज़न की तरफ भागते हैं और कहते हैं कि साहब इसमें तो रोजी रोटी नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो चूंकि मैंने जब एज अ फुल टाइम अपने आप को डिक्लेयर किया कि भैया साहब मैं कुछ नहीं करूँगा, कोई नौकरी कुछ नहीं करूँगा, बस नाटक, और नाटक में ही अपने आप को स्थापित करके बताऊँगा, तब मुझे लगता है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, और चीज़ें अपने आप निकल आती हैं। ये जो पढ़ाई करी वो अलग बात है, हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़े हैं, स्कूल ऑफ थॉट पढ़े हैं, उसमें आपको पता चलता है इसका ये इफेक्टिविटी। बट जब आप उसको ग्रहण करें, उसको महसूस करें और देखें, ये मेरे अपने जीवन का एक सबसे बड़ा अनुभव है कि नाटक जो माध्यम है उससे बड़ा कोई दुनिया का ट्रेनिंग का माध्यम नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स और ज़्यादा सलाहितें और ज़्यादा एबिलिटीज़ इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं, तो कोई और माध्यम नहीं है। हम पढ़ाई कराते हैं स्कूलों में, जिस तरीके से पढ़ाई होती है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन आप ये देखिए, मैं फिर क्यों एग्जांपल यूरोप की देना चाहता हूँ। यूरोप में कोई ऐसा स्कूल नहीं है यहाँ बच्चा थिएटर नहीं करता है, 100% पार्टिसिपेशन होता है। एंड सी, यहाँ पे बहुत सारी जो हैं रिसर्चेस दुनिया में इस समय उपलब्ध हैं कि वो बच्चे जिनका एक्सपोजर सिर्फ एकेडमिक है, 100% ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, लेकिन उनकी टोटल पर्सनैलिटी का जो लेवल है वो बहुत लोअर है देन द चिल्ड्रन हु आर इनटू मल्टीपल थिंग्स, एंड पर्टिकुलरली चिल्ड्रन हु आर इनटू थिएटर। एक बच्चे का 100 बच्चों का ग्रुप है, वो खाली पढ़ाई 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 24 घंटे जब देखो लगे क्रैमिंग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो ठीक है पढ़ भी रहे हैं, चीज़ों को देख करके अपनी रीजनिंग भी दे रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, और साथ में और चीज़ों में इंगेज है, और ख़ास तौर पे थिएटर में इंगेज है। आप उन बच्चे का और उस बच्चे का कंपैरिजन करेंगे, आप देखेंगे थिएटर करने वाला बच्चा कहीं खड़ा है
और दूसरा वाला जैसे उसका आइए प्लीज कम ऑन स्टेज, वो तो आता है, उसका पहले सबसे पहले गला करने लगता है, जान निकल रही होती है, जब वो स्टेज पे आता तो वो ऐसे 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 कांप रहा है। सवाल मेरा तब ये उठता था कि साहब ये 100% लेने वाला बच्चा आपका, ये इसकी टांगें कांप रही हैं, इसका गला सूख रहा है, ये एक शब्द बोलने के लिए इसके अंदर वो ऊर्जा नहीं है, सारा कुछ खत्म हो गया इसका। क्या है, कौन सी हमारी एजुकेशन में, हमारी पढ़ाई में ये कौन सी ऐसी कमी है जो हमें सीधे खड़ा नहीं होने दे रहा? ऑन द कंट्ररी एक बच्चा जो कल्चरली एक्सपोज्ड है, जो म्यूजिक, डांस, थिएटर, पोइट्री हर चीज कर रहा है, क्योंकि थिएटर उसको हर चीज का वो से गुजरना सिखाता है, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बोल रहा है, चीजों को लॉजिकली बता रहा है, क्लोजली बता रहा है। तो मैंने कहा ऐसा है कि इस पैकेज को लेकर के लोगों में जाया जाए। तो लोगों में जाने के लिए आपके पास उदाहरण चाहिए साहब। मैंने लॉन्ग बैक इन द ईयर 1990 मैंने एक 40 बच्चों का ग्रुप खुद, और ऐसे बच्चों का, जिन बच्चों को आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, आप उसके प्रिंसिपल को पूछे कि आपके स्कूल में 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनको आप सर्टिफाई कर सकते हैं कि साहब ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जिनको समाज ने कह दिया हो कि साहब ये किसी करने के काबिल नहीं है, उन बच्चों को मैंने उठाया। बात तो कंट्रास्ट तो तभी बनना था। मैंने उनके साथ लगातार काम किया और स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग थिएटर, थिएटर की समझ, लिटरेचर से उनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया, स्टोरी टेलिंग पे लाया, परफॉर्मेंस पे लाया। एक बच्चा है, उसका नाम विक्रांत है, तो उसको विक्रांत को कहा विक्रांत से तुम से रमन कुमार बनना है, तो रमन कुमार को समझने के लिए तुम्हें किन किन चीज़ों की अप्रोचेस, क्या क्या करोगे, उसका चरित्र क्या है, किस पे उसको गुस्सा आता है, किस पे वो गुस्सा नहीं आता है, उसको एक ट्रांसपोर्ट करके एक दूसरे कैरेक्टर को अपने अंदर डालने का एक आर्ट क्या है, स्लोली 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 करने का जाहिर है कुछ एक समय तक 1-2 साल लग गए। उसके बाद उन बच्चों को लेकर के मैं जगह जगह और हर शहर में जाकर के डेमोन्स्ट्रेट करता था कि मैं कहा इन बच्चों को देखिए, इन बच्चों को मिलिए, और थिएटर ने इनका जीवन कितना सुधारा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थिएटर बच्चों को सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाता है, इट गिव्स यू रीजनिंग, उनको सोच अपनी। देखिए हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, चाहे भारत का हो चाहे मॉरिशस का हो, ये डिक्टेटेड सिस्टम है। ये काला इसलिए क्योंकि आपको बताया गया है काला है, आप उसी से उसी लिखे हुए प्रिंटेड वर्ड के राइट और लेफ्ट नहीं जाते हैं आप लोग। लेकिन थिएटर एक ऐसा माध्यम है, बच्चों को हम लोग बियॉन्ड दैट ले जाने की कोशिश करते हैं। आपने सही बताया कि बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, सर्वांगीण विकास होता है, वो थिएटर के थ्रू ही हो सकता है। बच्चा और थिएटर के बारे में बात करें, अभी हमारे साथ बच्चा तो नहीं है, लेकिन जब से बच्चे थे 5 साल से, तब से आप ऑन स्टेज काम करते हैं, थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं, और आज तक कद ऊंचा है, लेकिन न सिर्फ कद बल्कि स्टेज की दुनिया में भी, थिएटर की दुनिया में भी उनका कद बहुत ही ऊंचा है। आदर्श सितोहल, आदर्श, आपने कहा था कि आपने एमजीआई से बीए हिंदी किया है और वहाँ पे उसका डिसर्टेशन, आपका डिसर्टेशन थिएटर पर था जी। आपने मॉरिशन थिएटर पढ़ा होगा, तो मॉरिशन थिएटर के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। और इसकी शुरुआत तो मॉरिशस में 1951 में हुई थी, तब ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा होती थी, यूथ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। फिर इंग्लिश में शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद 1973 में हिंदी भाषा की नाटक की शुरुआत हुई। तब मैं कह सकता हूँ जैसे बचपन से नाटक करता आया हूँ, तो दादाजी करते थे, पिताजी करते थे, हम 3 भाई करते हैं। और केवल मिनिस्ट्री की ओर से नहीं, हम जैसे दीपावली हुई, गणेश चतुर्थी या अन्य जो भी कोई फंक्शन है, हम उसमें नाटक फ्री ऑफ चार्ज करते हैं। और हाल ही में हमारी टोली ने ड्रामेबाज नाटक का भी आयोजन किया था, जो मॉरिशस के सब्स ग्रुप को एक साथ मिलाकर उनके लिए एक नाटक कंपटीशन का आयोजन किया था, क्योंकि हम सबको पता है कि कोरोना के कारण नाटक नहीं हो रही थी। तो हमने ये शुरुआत की, और एमजीआई में आपने कहा हमने नुक्कड़ नाटक किया था। एंड जैसे बलवंत जी ने कहा, यस वी बिकम मोर डिसिप्लिन, अनुशासन लाता है हम बच्चों में, और पब्लिक स्पीकिंग का भी वो डर नहीं होता कि आप ऑडियंस के सामने बात कर रहे हैं, तो वो ईज होता है। और मॉरिशन थिएटर के बारे में बात करेंगे आदर्श, आपको तो मालूम ही है कि हर साल, अभी कोरोना के कारण नहीं हो रहा है, लेकिन हर साल
मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज द्वारा बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आयोजित होते हैं जिनमें अनेक भाषाओं पर नाटक किए जाते हैं, उनकी प्रिलिमिनरीज और फाइनल तक, और बहुत सारे नए नए नाटक, नए नए लेखक आते हैं, नए नए अभिनेता आते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं और लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है नाटक में भाग लेने के लिए और नाटक को आगे बढ़ाने के लिए। वर्ल्ड थिएटर डे के बारे में हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है जी। और बहुत सारे टोली है मॉरिशस में। और बहुत सारे टोरी हैं जो भाग लेती हैं, पर अभी जैसे नाटक नहीं हो रही हैं, फिर भी मिनिस्ट्री की ओर से बहुत सारी सुविधाएं हैं। नेशनल आर्ट फन हैं जो आप गलाशो कर रहे हैं, और वर्ल्ड थिएटर डे की बात कर ही रहे हैं, तो हम इसी ओकेजन पर 6 तारीख को IGCIC में एक गलाशो कर रहे हैं, जिसमें हम एक फुल लेंथ प्ले अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स का करेंगे, जिसमें जैसे कहा नृत्य होगा, म्यूज़िक, डांस, सब कुछ एक ही नाटक में होता है। तो आई थिंक प्लेटफॉर्म है। और हाल ही में जैसे कोरोना में आपने कहा, हमने एक वीडियो किया था, आप भी थे साथ, हमने शूट किया था अलग अलग जो 10 भाषाओं में हमने एक छोटा सा नाटक वीडियो द्वारा किया था और उसे ऑनलाइन डाला था, और लोगों ने काफ़ी बहुत पसंद किया, क्योंकि लोग नाटक देखने नहीं आ सकते, पर हमने यह कोशिश की कि वे अपने मोबाइल में या स्क्रीन पर, टेलीविज़न पर नाटक देख सकें। तो हमें ढूँढना चाहिए। कहते हैं कि हाँ, प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं हैं, जैसे गुरुजी ने कहा है, इट्स नॉट अ लिविंग। मेरे लिए भी हॉबी है, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मेरी प्रोडक्शन टीम है, पर हम नाटक हॉबी के लिए करते हैं। मॉरिशस में उतनी सारी सुविधाएँ नहीं हैं, फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कैसे नाटक को आगे बढ़ाएँगे। और आपने ये बच्चों को लेकर आप वर्कशॉप्स कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय की बात है कि ये शुरुआत हुई है। कोशिश करेंगे कि ये आगे तक भी चलते जाए। जब से कार्यक्रम की शुरुआत हुई हमने इंडियन थिएटर के बारे में बात है कि, आपके बारे में बात की, वर्ल्ड थिएटर के बारे में आपने बात है कि, मॉरिशन थिएटर के बारे में आपने बात है कि, देखते देखते कार्यक्रम के अंत तक आ गया, पता नहीं चला कि समय कितनी जल्दी निकल गया है। लेकिन यहाँ पे सर एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, आज की इस आधुनिक मॉडर्न दुनिया को देखकर, जहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करें, फिल्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहीं पे फिल्म्स हम अपने मोबाइल में देख सकते हैं, नाटक को हम अपने घर को छोड़ना पड़ता है, थिएटर में जाना पड़ता है। इसी दुनिया में नाटक का जो अहमियत होता है वो कम नहीं हो रहा है फिल्म की तुलना में? देखिए, ये भी एक दृष्टि से देखा जाए तो जो कम हो रहा है वो मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ छूट रहा है हमसे, हम वो उसको अंडरलाइन नहीं कर रहे। हमारे थिएटर को जो डिफाइन किया है पूरी दुनिया में आज के संदर्भ में, थिएटर एक ओकेजन ऑफ कम्युनिटी सेलिब्रेशन है। थिएटर में आप 1000 लोग, 500 लोग इकट्ठे आके बैठते हैं, वो कंधे से कंधा टकराता है, आप सब सारी चीज़ों, पूरे एक्सपीरियंस को एक साथ, आज क्या हो गया है, समाज कैसे बंट गया है, एक घर में 5 लोग हैं, पांचों मोबाइल पे बैठे हैं, बगल में कंधा टकरा है, लेकिन यू आर नॉट हैविंग दैट सेंस ऑफ फीलिंग कि मेरे बगल में कोई और बैठ रहा है और वो भी उसी एक्सपीरियंस से गुजर रहा है। एक साथ सब लोग एक एक्सपीरियंस को एक साथ जिए। जैसे हमारे यहाँ परंपराएं थी, हम लोग फेस्टिवल्स करते हैं, मेले करते हैं, सब मिलकर के होली खेल रहे हैं, सब मिलकर के शिवरात्रि की यात्रा कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो लुप्त हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा मुझे लगता है अगर किसी का रोल है वो थिएटर का हो आप सकता है। थिएटर से जुड़े हुए हैं, मतलब आप खुद एक दुनिया है थिएटर की, तो और आप IGCIC के डायरेक्टर हैं, तो क्या हम अपेक्षा रख सकते हैं कि मैं IGCIC की मैं ओर मैं से? आपके माध्यम से अपना एक प्रोजेक्ट शेयर करना चाहता हूँ, ये मेरे छोटे भाई साथ में हैं। मैंने चिल्ड्रंस थिएटर मॉरिशस में शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं चिल्ड्रन थिएटर से जुड़ा हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, इसलिए मैंने कर दिया है। और मैं यहाँ की जो लोकल आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस का डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलकर के एक पैन मॉरिशस चिल्ड्रंस इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि 20 यंग डायरेक्टर्स को ट्रेन करेंगे, यंग डायरेक्टर्स को चिल्ड्रन थिएटर में ट्रेन करेंगे, एक बच्चों का एक ग्रुप लेकर के एक नाटक तैयार करेंगे। फिर 20 उन लोगों को, एक तो उसके तो शोज चलेंगे, जो मॉडल प्रोजेक्ट तैयार होगा उसके लिए शोज तो अलग अलग जगह चलेंगे, उन 20 लोगों को भी वापस
पूरे मॉरिशस में भेजेंगे 20 अलग अलग जगह पे 20 एक साथ नाटक करने के लिए। जाने का समय आ गया है, लेकिन दो शब्द आदर्श जाने से पहले, आप नाटक से जुड़े हुए हैं और सिनेमा से भी उस दुनिया में आपने कदम रख लिया है, तो फर्क क्या है? और नाटक मंचन में कोई फर्क पड़ रहा है सिनेमा के आपकी पड़ता दुनिया में है, आने एज एन के बाद? एक्टर भी पड़ता है, क्योंकि अभी इंसेंटिव भी देखते हैं। मॉरिशस की स्थिति भारत के जैसी नहीं है। वी डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज़ सो मच हियर, तो वी नीड टू चेंज द माइंडसेट ऑल्सो। जैसे कि नाटक को ही लेकर हम एक छोटा ऐसी बात मैं शेयर करना चाहूँगा। हम देख रहे थे रामलीला, कोई नहीं देखता मॉरिशस में, तो हमने सोचा क्यों ना हम रावण लीला करते हैं। तो हमने रावण लीला किया, उसके साथ भी रामलीला भी दिखा दिया। तो ये बहुत फेमस हुआ, क्योंकि लोगों को आज फिल्म के द्वारा विलेन ज़्यादा पसंद आते हैं, तो वे रावण को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। पर उसी के साथ हमने यह कोशिश की है कि हम वो पॉजिटिविटी, जो एसेंस ऑफ द प्ले, वो भी दिखाने की कोशिश करें। आप लोगों ने भाग लिया, अपने अपने विचार, अपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए हैं। इसके लिए बलवंत जी बहुत धन्यवाद, आदर्श जी बहुत धन्यवाद, नमस्कार।